ठीक है, चलिए देखो 8वां चैप्टर पूरा हो गया कंप्लीट। ठीक है, 8वां कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 9वां चैप्टर आप शुरू करते हैं, देखते हैं 9वां चैप्टर में क्या कर रहा है। चलिए देखिए 9वां चैप्टर, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। ठीक, देखिए 9वां चैप्टर में क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के अगर समझ गया क्वेश्चन बस बन जाएगा। ठीक है, समझते हैं पहला। देखिए 9वां क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या करा, मतलब 78 नंबर से क्वेश्चन होगा। ठीक है, 77 8वां तक था, अब 9वां 78 नंबर क्वेश्चन है। करा कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचा भवन, एक बोला बहुमंजिला भवन है, ठीक है, उसके ऊपर से देखने पर, शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अनुमान कौन। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, यानी कह रहा है कि एक बहुमंजिला भवन है, ये हमारा मान लेते ये हमारा बहुमंजिला भवन है सीधा करके, ये ठीक है, और ये हम मान लेते हैं हमारा क्या धरती भूमि है। अब बोला कि बहुमंजिला भवन के शिखर से देखेंगे किसको, एक 8 मीटर ऊंचे भवन को, तो ये हमारा कितना मीटर हो जाएगा, 8 मीटर ऊंचे भवन के। बोला इसके शिखर को देखिए और इसके तल को देखिए, ये होगा। ठीक है, तो बोला कि देखने पर शिखर और तल का कोण क्रम से 30 और 45 है। पहला 30 और 45, तो छोटका है तो कितना हो जाएगा 30, और यहाँ से तो कितना होगा 45, ये होगा। तो जरा बता, इसको तो हम ऐसे खींच सकते हैं दृष्टि रेखा, ये कितना होगा 30 और ये कितना हो जाएगा 45, ये होगा। अब उसके बाद कह रहा है कि तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवन के बीच की दूरी, बहुमंजिला भवन यही है ना, और दोनों बीच की दूरी यही है, निकालेंगे। पहले इसका नाम लेते हैं, ए, ये बी, ये हमारा सी, ये हमारा डी, ये ई, हो गया। हम ये काम कर देखते हैं, पहले हम लिख रहे हैं ये 45, चलो छुट गया, इसी में देख लेते हैं। हम इसको लिखते हैं किस में, तो त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में कितना लगाएंगे। देखो ये हमारा लंब है, हम ये जानते हैं कि जो कोण होता है, जैसे मान लो कि थीटा जस्ट सामने होता है वो क्या होता है लंब, और बाकी जो क्या आधार, तो इसका सामने जैसे लंब है, तो अब बता लंब और आधार किस में आता है, टेन में, तो हम लगाएंगे टेन, एडीसी में टेन कितना डिग्री है, टेन 45 डिग्री, बराबर क्या हो जाएगा ए सी बटा में कितना डी सी, लिख सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, टेन 50 मान 1 होता है, तो क्या हो जाएगा ए सी बटा में डी सी। अच्छा बताओ ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा 8। हम एक काम करते हैं, तो ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, डी सी बराबर हो जाएगा हमारा ए सी। ठीक, अच्छा ए सी को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी सी बराबर ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस में बी सी लिख सकते हैं। काम बाद करेंगे, ठीक है, एक काम करें इसको बाद देख लें। अच्छा रहने दो, डी सी बराबर कितना हो गया, ए बी का मान कितना है 8, सॉरी 8, ए बी मान पता नहीं, ए बी हम मान लेते इसको, नहीं तो ए भी रहने दो, मानना तो मान सकते हैं एक्स वाई जेड, या तो उसको ए बी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा हो जाएगा ए बी प्लस बी सी मान कितना है 8। ठीक, इसको रहने देते हैं। अब फिर इसका बाद जो डी सी होगा, अच्छा बता जरा, ये डी सी जो होगा क्या ये बी ई के बराबर नहीं होगा क्या, डी ए बी के बराबर होगा, तो हम लिखेंगे चूंकि डी ई जो है वो बराबर है किसके, बी के, सेम टू सेम हिसाब आगे आएगा, सेम टू सेम बी के, तो हम क्या लिखेंगे त्रिभुज किसमें, सॉरी डी सी, हम क्या लिखेंगे त्रिभुज किसमें, ए ई बी में, ये त्रिभुज है ए ई बी में, क्या करेंगे टेन हम कितना लगाएंगे, टेन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा ए बी बटा में बी ई, ये होगा। बताओ टेन 30 का मान कितना, 1/√3, ए बी का मान हमको पता नहीं, ए बी रहने देते हैं, ए बी बटा में बी ई का मान, बी तो डी सी बराबर है ना, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं डी सी, कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई लगेंगे तो क्या हो जाएगा डी सी बराबर हो जाएगा ए बी√3। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, इधर की बात उसके आगे देखते हैं। चलो बताए डी सी के बराबर हम क्या लिखें, ए बी प्लस में 8 बराबर में यहाँ कितना है a/√3, a/√3 यही है। हम एक काम करते हैं ए बी को या तो इसको इधर ले आते हैं उसको उधर ले आते हैं, यहाँ बचेगा 8 बराबर कितना हो जाएगा a/√3 माइनस में ए बी हो सकता है, इधर ए बी प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस, सीधा कर लें तो क्या हो जाएगा a/√3 माइनस में ए बी बराबर कितना हो जाएगा 8। अगर ए बी कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा √3 माइनस 1 बराबर कितना हुआ 8, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 8 बटा में √3 माइनस में 1, और चूँकि नीचे में रूट है तो हम हर का परिवर्तन करेंगे, √3 प्लस में 1 बटा में √3 प्लस में 1, फिर इसके आगे इधर की बात करते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा हमारा ए बी बराबर हो जाएगा
देखो 8 क्या हो जाएगा √3 प्लस में 1 और बटा में ये ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं आएगा क्या, तो क्या हो जाएगा √3 a² मतलब क्या √3 का स्क्वायर और में से b² मतलब a का स्क्वायर। तो ये हमारा ए बी बराबर कितना हो जाएगा 8 √3 प्लस में 1 और बटा में √3 का 3 और माइनस में 1, तो जाएगा ए बी बराबर में 8 √3 प्लस में 1 और बटा में कितना 2, ये कट जाएगा कितना में 4। और एक काम इधर करते हैं, तो बता ए बी बराबर कितना हो जाएगा 4 √3 प्लस में 1, ये ना आ गया ए बी मान निकला। इसी का मान निकला है ना, क्या हमको इसका जरूरत है क्या, नहीं, हमको बोला किसका निकालने के लिए, हमको ये पूरा निकालने बोला था। तो जरा बता अगर पूरा हमको निकालने बोलेगा तो ए बी जब पता चलिए गया तो हम बी सी भी पता पहले सही है, तो ए बी प्लस में बी सी, तो क्या ए सी नहीं हो जाएगा क्या, हाँ हर चीज हो जाएगा, हम ए सी निकाल सकते हैं। और उसके साथ हमको ये भी बोला हमको डी सी का मान निकालना है, बोला डी सी निकालने हैं दोनों के बीच की दूरी, तो डी सी का मान निकालते हम इसको मान लेते समीकरण 1। एक बार फिर समझते इसको, ठीक है। देखिए पहला बात बोला कि हम पहला क्या लिखे त्रिभुज किसमें, ये बरका में 10 पता लगाया तो दोनों बराबर हो गया। हम जानते हैं कि ए सी को हम लिख सकते हैं क्या ए बी प्लस में बी सी लिखे थे, ठीक है। ए बी का मान तो कुछ नहीं, ए बी रहने देते हैं, और बी सी मान कितना था 8, समीकरण 1 मान लिए। जब हमको डी सी निकल गया तो जानते हैं डी सी जो होगा वो बराबर है किसके, बी के, डी सी बी के बराबर है। अब बी के अगर बराबर है तो हम क्या करेंगे, निकाल दो, सब लिख दे डी सी बराबर बी, त्रिभुज किसमें ए ई बी में। जब ये पता चल गया तो हम लिखेंगे 33 बराबर क्या होगा लंब बटा में आधा, ये लंब है और ये क्या आधा, तो हो गया लंब बटा आधा, ए बी बटा में क्या हो गया बी। 33 का मान 1/√3, ए बी मान पता नहीं, बी चूंकि डी सी के बराबर है तो हम बी की जगह क्या लिख सकते हैं डी सी, लिख दे डी सी। आगे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या डी सी बराबर इसको गुना करते a/√3। आगे बात करते हैं तो डी सी के बराबर हम देखें समीकरण में क्या था ए बी प्लस में 8, अब बराबर में इसको तो इधर ही a/√3, एक काम इसी को उस पर ले गए तो क्या हो जाएगा a/√3 प्लस था ही, इधर भी प्लस में था उधर गया तो माइनस में, तो बता इसको फिर इधर कर लिए a/√3 माइनस में ए बी, इस 8 को उधर ले गए। हम जब दोनों को बदलते हैं तो क्या चिन्ह में कोई परिवर्तन होता है क्या, नहीं होता था, हम परिवर्तन नहीं किए। ए बी कॉमन लिए यहाँ √3, ए बी क्यों था, जब ए बी निकालिए ले तो बचा कितना 1, तो ये होगा √3 माइनस में 1 बराबर 8, ए बी बराबर इधर गुना हो जाएगा तो भाग 8/√3, हर का पेमेंट के उस पर गुना काट दिए, ये हमारा निकला कितना ए बी निकला। अच्छा बताओ अगर इसमें ए बी का मान रख दें तो क्या हमको डिसीजन निकल जाएगा क्या, इधर का हो गया कोई दिक्कत बेटा। चलिए देखिए यहाँ तक मिटा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जब हमारे ए बी का मान निकल गया हम समीकरण 1 में रख दें क्या, शुरू से हम रखते हैं, लिखते हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, उसके बाद समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या था डी सी बराबर ए बी प्लस में 8, तो डी सी बराबर क्या हो जाएगा ए बी का मान कितना आया है 4 √3 प्लस में 1 प्लस में कितना 8, गुना कर सकते हैं, तो डी सी बराबर हो गया 4 √3 प्लस में 4 प्लस में 8, तो डी सी बराबर कितना हो गया 4 √3 प्लस में 12, फिर से कॉमन लेते हैं 4 को, 4 जब कॉमन ले लेंगे क्या बचा जाएगा √3 प्लस में 3, यही हमारा किसका मान हो गया डी सी। डी सी हम बोलते हैं कि दोनों के बीच की दूरी, हमको निकालना क्या था ए सी भी, तो लिखेंगे ये बड़ा बहुमंजिला भवन है, लिखेंगे अतः बहुमंजिला भवन की दूरी, अतः बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, ऊंचाई तो क्या है ए सी है ना, और ए सी बराबर क्या ले सकते हैं ए बी प्लस में बी सी, यही होगा। अच्छा ए बी प्लस बी सी, तो ए बी का मान वही सेम बात है कितना है 4 √3 प्लस में 4, अब बी सी का मान कितना दिया हुआ 8, दोनों सेम नहीं आ गया क्या, 4 √3 प्लस में कितना हो जाएगा 12, और ये कितना 4 को मिलेंगे तो √3 प्लस में 3, मतलब कि दोनों के बीच की दूरी भी वही आया है और उसका ऊंचाई भी वही है, कोई दिक्कत है क्या। चलिए चल दूसरा हिसाब देखते हैं, ये नंबर दिए बनेंगे कितना नंबर होगा अब 79, 79 नंबर, वो 78 था पहले, इससे पहले 78 था, 79 देखते हैं। 79 में क्या करा देखते हैं, 79 में करा मीनार के आधार और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है, मीनार के आधार और सरल रेखा में, ये हमारा मानते ये हमारा मीनार है और ये मीनार का आधार है, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत है, फिर उल्टा है, सीधा करो ना, ये सीधा हुआ ठीक है, ये हमारा मीनार है, थोड़ा सा उल्टा चलेगा मीनार।
अब बोला कि मीनार के आधार और सरल रेखा में एगो है 4 मीटर में, एगो है 9 मीटर में। ये हमारा दो बिंदु, एक बिंदु ये होगा, एक बिंदु ये होगा। तो एक काम करते हैं, इतना ये जो पहला कितना होगा, 4 की 9, छोटका है रे, छोटा कितना होगा 4 होगा। ये कितना होगा 4 मीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होगा, ये ना 9 होगा, क्योंकि ये बड़ा है 9 मीटर। तो ये 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये ना, ये उन्नयन कोण नीचे से होता है, ये एक कोण ये, और यहाँ से ये हो गया एक कोण ये। और कोण हमको बताया ना, बोला क्या, पूरक कोण है, पूरक कोण बोला ना। तो पूरक कोण का सीधा मतलब ये हुआ कि यदि एक कोण थीटा होगा, दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। पूरक कोण का इसी यही मतलब होता है, दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर मान लो इसको थीटा मानेंगे तो ये 90 माइनस थीटा होगा, अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये 90 माइनस थीटा होगा। किसी को कुछ ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा, इसको क्या मानते हैं थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। किसी दिक्कत है क्या, मान लेते ये होगा ए, ये बी, ये सी और ये डी। शुरू करते हैं त्रिभुज पर, छोटा छोटा काम, त्रिभुज ए सी बी में, लेकिन त्रिभुज ए सी बी में ये नहीं है, क्योंकि ये लंब है और ये क्या है, आधार है, तो लंब आधार 10 लगेगा। लिखेंगे 10, कोण का मान कितना है 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब क्या है ए बी बटा में बी सी। 10 बता, अच्छा बता 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा नहीं पता है क्या, कोट थीटा बराबर ए बी का मान पता है क्या, नहीं पता, ए बी रहने देते हैं, बटा बी सी का मान कितना होगा 4। हम चाहे तो ए बी का मान x मान सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, हम इसको x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, हमारे एक जगह कितना हो जाएगा x, ठीक है। तो बताओ ये रहने देते हैं, ये हमारा क्या समीकरण 1। पुनः देखते हैं किसमें, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में कितना लगाएंगे 10 थीटा बराबर, 10 थीटा बराबर कितना हो जाएगा ए बी बटा में बी डी, यही होगा। तो काम 10 थीटा का मान 10 थीटा रहने देते हैं, 10 थीटा बराबर ए बी का मान क्या था x बटा बी डी का मान कितना है 9, समीकरण 2। हम गुना कर दें दोनों को, समीकरण 1 गुना समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या था कोट थीटा, गुना में क्या हो जाएगा 10 थीटा बराबर में इधर क्या था x बटा 4, इधर कितना x बटा में 9। अच्छा 10 10 कोट थीटा बराबर 1 और बराबर x होने से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 9 चौके 36, कोस मल्टीप्लाई करना आता है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36 और x बराबर √36, ये ना होगा प्लस माइनस। आज चूंकि ये मीनार की ऊंचाई है ना, क्या ऊंचाई का माइनस में होता है, इसलिए हम यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट क्या हो जाएगा प्लस में, कोई दिक्कत। तो हमारा x बराबर कितना हो गया 6 मीटर कह सकते, अतः कह सकते क्या नीचे में, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना होगा 6 मीटर, 6 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, हाँ सग रहा था नहीं जाल कैसे तो मुंडे में काट दे पहले, ये 80 हो गया। अब 80 नंबर देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना दिया 30 डिग्री है। फिर से पढ़ते हैं, भूमि के किसी बिंदु से, ठीक है देखते हैं, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, भूमि का मान लिया हमारा भूमि है, ठीक है, ठीक है भूमि है, भूमि के किसी बिंदु से मान लेते हैं कि यही बिंदु से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, मीनार एक मीनार बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, किसी बिंदु से बोला मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यही होगा, कितना बोला उन्नयन कोण कितना बोला 30 डिग्री, और कुछ बोला मीनार की ओर 40 मीटर जाने पर, थोड़ा फिगर काम छोटा हो जाएगा, ठीक है। मान लेते ये बिंदु होगा, इतना दूर बिंदु होगा, और यहाँ से कितना बोला 30 डिग्री बोला, कितना डिग्री बोला 30 डिग्री, कितना बोला 30 डिग्री।
और मीनार की ओर जाएगा तो उधर जाएगा कि इधर जाएगा, मीनार की ओर। मीनार को कितना दूर गया, 40 मीटर। मान लेते हम यहाँ से कितना दूर गया, 40 मीटर, यहाँ पहुँचा होगा। और 40 मीटर दूर जाने के बाद यहाँ से उसका जो उन्नयन कोण होगा वो बोला कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। फिर कैसे बनेगा, ये हमारा हो जाएगा ए बी सी, ये क्या होगा डी। ठीक है, अब जरा बताइए, अब इसमें बात करते हैं, हमको निकालना क्या बोला, मीनार की ऊंचाई क्या थी, यही मीनार की ऊंचाई है। मान लेंगे क्या चीज़, एक्स, मीनार की ऊंचाई एक्स। चलिए शुरू करते हैं, 80 नंबर है। चलिए लिखते हैं किसमें, त्रिभुज ए सी बी में, पचड़ों ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, टेन 60 है ना, टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा में बी सी। टेन 60 का मान √3, ए बी का मान क्या मान है एक्स, बी सी का मान पता है क्या, नहीं, रहने देते हैं। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बी सी वाई मान लो, तब बी सी क्या मान लो, वाई मान लो, आसान रहेगा। बी सी ज़्यादा गुना भाग करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, √3 वाई गुना होगा ना, ये हमारे समीकरण कितना आ जाएगा, एक। फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में क्या लिखेंगे, 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा में बी डी। ठीक है ना, ये होगा लंब और यहाँ से यहाँ तक आधार होगा बी डी। अब जरा 30 का मान कितना होगा, 1/√3 बराबर ए बी क्या मान है एक्स। अच्छा, बी डी को बी डी अभी फिलहाल धर देते हैं, फिर वो तो उल्टा पुल्टा करें, गुना करें कितना हो जाएगा, बी डी बराबर √3x। एक काम करते हैं, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस में सी डी लिख सकते हैं ना। ये हमारा हो जाएगा बी सी प्लस में सी डी बराबर √3x। हमको बी सी पता है क्या, हाँ ए वाई मान है, वाई प्लस सी डी कितना दिया 40 बराबर √3, और x का मान कितना है यहाँ पे देखे थे समीकरण में, √3y, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से निकाल यहाँ रखें। आगे कार्यक्रम देखते हैं, तो ये होगा y प्लस में 40 बराबर, बताओ √3 कितना होगा 3, और y को दिल्ली ले जाते हैं, तो 40 बराबर √3 माइनस कितना हो जाएगा y, तो 40 बराबर कितना हो जाएगा 2y। तो बताओ 2y बराबर हो गया 40, तो y बराबर कितना हो जाएगा 40 बटा में 2 कितना हो जाएगा 20। तो y का मान कितना आ गया, y बराबर हो गया 20 मीटर। ठीक है, क्या हमको y निकालने बोला था, नहीं, हमको बोला क्या दूरी निकालने है, x ना, तो x निकाले हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 लिख देते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 हो गया x बराबर में √3y, x बराबर हो गया √3, y का मान कितना हो गया 20, x बराबर कितना हो गया 20 √3। यही हमारा मीनार की ऊंचाई है। अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा 20√3 हो जाएगा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, आगे बढ़े, एकदम वही सब चल रहा है। अब उसके बाद देखो कितना हो गया, ये 81 होगा। चल देखिए 81 नंबर का, 81 नंबर के साथ 81 में क्या कर रहे हैं, करा कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 60 से घट कितना हो जाता है 30 हो जाता है। चलिए वही सेम फिगर तो ऐसे बनने वाला है, लेकिन फिर भी अलग से बनाते हैं, फिर से इसको समझते हैं। फिगर अगर समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा। 81 है, करा एक समतल जमीन पर खड़ा एक मीनार है। ठीक है, देखो जरा, ये हमारा क्या है, ये जमीन है। ठीक है, ये जमीन और ये क्या है मीनार है। अब जरा बताओ, अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारा सूरज है, सूरज भगवान है। ठीक है, अब देखो वहाँ पर अगर आप समतल पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूरज का 60 से घट कितना हो जाता है 30। अब मान लो सूरज यहाँ पर है, तो यहाँ से वो क्या होगा, छाया ही ना होगा, छाया होगा, और छाया से लेकर यहाँ तक जलेंगे तो कितना होगा 30 था, 30 था 60 था, सॉरी सूरज में क्या था 60 था। अब क्या हुआ, करा धीरे धीरे सूरज नीचे आएगा, नीचे नहीं जाएगा, सूरज जब डूबता नीचे जाता है, बस मान लो यहाँ था तो यहाँ हो गया। अब अगर सूरज मान लो यहाँ पर चला आया तो छाया आगे जाएगा कि मतलब इधर जाएगा किधर जाएगा, किधर जाएगा, फोन ला रही, फोन में फ्लैश लाइट जलाओ, फोन फ्लैश लाइट जलाओ ना, देखो जरा
ये है हमारा मीनार, ऐसे खड़ा होगा, यहाँ पे खड़ा होगा ना रे। अब देखो इसका छाया कम दिखेगा ऐसे, देखो यहाँ पे है, ये रुक जाओ रे, देखो इधर देख लेते हैं, दिख रहा छाया, देखो दिख रहा ऊपर है। अगर सूरज नीचे जाए तो सूरज बढ़ रहा है कम रहा है, देखो तो बढ़ने रहा क्या। अगर मतलब कि इतना बड़ा मीनार था, इतना बड़ा था, तो पहले सूरज ऊपर था तो थोड़ा छाया कम होगा, और जैसे नीचे जाएगा तो छाया बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जस्ट वही बात है कि यहाँ पर अगर है सूरज तो इतना हो छाया, जैसे सूरज नीचे आएगा छाया बढ़ेगा, घट थोड़ी जाएगा, बढ़ेगा। तो जस्ट वही बात है, तो छाया बढ़ कितना बोला, कितना मीटर बढ़ा, मीटर कितना थी, मीटर कितना बढ़ा, पूरा 40 मीटर लंबा हो गया। मतलब यहाँ जितना था ठीक है, अब यहाँ से कितना मीटर तक लंबा हो गया, 40 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आया, 40 मीटर लंबा हुआ, 40 मीटर लंबा हुआ। और कोण कितना हो गया, घट करके 30 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये कोण था, यहाँ कितना हो गया 30। क्या सेम टू सेम नहीं फिर बना भी बोला जैसे सेम टू सेम नहीं है क्या। इसको हम क्या मान लेंगे, ये हो जाएगा x, और इसको क्या माने थे y। और बनाने कोई तरीका चेंज नहीं है। हमको निकालने क्या बोला कि घर मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कुछ चेंज है क्या, निकालना क्या एक्शन है क्या, निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। इसको छोड़ देते हैं, तो आराम से वैसे जैसे सेम वैसे बनाना। ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। सोचो क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्वेश्चन पूरा क्या कर दिया एकदम पूरा। मतलब एगो सूरज देव कहाँ सूरज ले आया, ऐसे प्रिलिमिनार था, बताओ। मतलब क्वेश्चन क्या था, सेम है, आंसर वही निकलेगा। अगला देखिए 82 नंबर, 81 छोड़ इसको, सेम हिसाब में 82 देखिए, फिर देखिए 82 नंबर देखिए। 82 में कह रहा है कि 100 मीटर ऊंचे एक भवन के शीर्ष से किसी ध्वजदंड का शीर्ष, जस्ट ठीक है। यहाँ देखते हैं, ये हमारा हुआ, ये हमारा हो गया, मान लेते हैं क्या है, मीनार है, ये ना बोला 100 मीटर ऊंचे भवन है, ठीक है, भवन है। और इस भवन के शीर्ष से बोला है ध्वजदंड के शीर्ष पर, ठीक है। शीर्ष बोला, शीर्ष बोल के नहीं हम फिर बना देंगे, शीर्ष बने तो हमको पता है कि यहाँ इस पर, इसके ऊपर तो ध्वजदंड नहीं होगा कंफर्म, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम ध्वजदंड देंगे इसके शीर्ष उसके शीर्ष पर कौन बनने वाला है क्या, तो कौन बनेगा, इस पर नहीं बनने वाला, इसके ऊपर शीर्ष पर ध्वजदंड नहीं होगा। आगे क्या बोला, शीर्ष पर ध्वजदंड के शीर्ष एवं आधार के अवनमन कोण, ठीक है। अब सेम बात समझो, अगर ये हमारा धरती है और यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम बड़का ध्वजदंड बना देंगे, तो जरा बताओ क्या ये अवनमन कोण होगा, ऊपर जाएगा तो, ऊपर अगर जाता तो उन्नयन कोण होता है। इसका सीधा मतलब है कि जो ध्वजदंड होगा पक्का वो छोटा होगा, भवन से छोटा होगा, इतना बड़का नहीं होगा, भवन से छोटा होगा, तब तो इसका क्या होगा, अवनमन कोण होगा। ऊपर देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं क्या हो जाएगा, ये अवनमन कोण। बोला शीर्ष और क्या, आधार, शीर्ष और आधार। चलो बताओ, ये हमारा हो जाएगा दृष्टि का, ये कितना बोला 45 और कितना बोला 60। क्या ये एक नंबर जैसा हिसाब नहीं दिख रहा क्या, ये हमारा 45 और ये क्या हो जाएगा 60। इसमें उल्टा क्या किया, ये हमको दे दिया इस बार, उस बार निकालने बोला था, एक नंबर में क्या बोला था निकालने, लेकिन इस बार ये दे दिया और ये आसान कर दिया। ये दे दिया हमको, निकालने क्या बोला, इसकी दूरी निकालना बोला, और उसमें क्या था, उसमें ये दिया था और वो निकालना था ना। क्वेश्चन कुछ चेंज है, थोड़ा सा चेंज है बस, मान का और आसानी रहेगा। चलो ठीक है, मान रखते हैं ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ए, ठीक है। एफ कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। अब सेम बात वैसे बनाएंगे, हमारा लिखे ए डी सी में हमको आधार देल है, सॉरी लंब देल है, हमको आधार निकालना। जब आधार निकल जाएगा तो वो भी निकल जाएगा आराम से। देखते हैं, बात करते हैं किसमें, त्रिभुज किसमें, ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में हमको दिया हुआ ए बी बराबर, नहीं तो डायरेक्ट लगाते 10 60 डिग्री बराबर, 10 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ए सी बटा में डी सी, जो कर लेते उस टाइम 10 60 का मान √3 बराबर ए सी का मान कितना होगा 100 बटा में डी सी रहने देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी सी यहाँ चला जाएगा, हो जाएगा डी सी बराबर √3 किधर ले आते हैं, फिर खर्चे नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 बटा में √3 डी सी का मान। अब चूंकि जितना डी सी है उतना बी, अभी जस्ट समझे ना, डी सी इतना है, बी कितना है, इतने होगा। तो इसका मतलब ये कहेंगे चूंकि डी सी बराबर है किसके, बी के,
बराबर है, बी के बराबर है। तो बस हम शुरू करते हैं त्रिभुज किसमें, ए ई बी में। हाँ कर लेंगे, हम आंसर जब निकालेंगे ना, आंसर में जब निकालते तब हम हर का प्रयोग करते हैं। अभी नहीं निकाले तो हम ऐसे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम हर का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए ई बी, ए बी कितना 1045, 1045 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा में बी ई। ठीक है, तो 1045 कितना होगा, एक, ए बी का मान हमको पता नहीं है, बटा में कितना हो जाएगा बी, तो बी के मान कितना निकला, बी डी सी बराबर है ना, यहाँ ले देंगे डी सी, क्या हो जाएगा ए बी, इधर क्रॉस में लगा क्या हो जाएगा डी सी होगा। हाँ, तो ए बी बराबर डी सी का मान कितना आया 100 बटा में √3 निकल गया। हमको ये क्या निकला, ए बी निकला नहीं निकला, हमको दूरी किसका निकालना बोला, इसी का ना। अच्छा, इसका निकालने के लिए मतलब है कि यो निकालने के बाद बराबर है, हाँ, तो हमको इसका निकालना, डी ई बराबर है किसके, बी सी के। तो लिखेंगे चूंकि डी ई जो है वो डी ना, डी ई बराबर है किसके, बी सी के, और बी सी जो है उसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो बी सी कैसे लिख सकते हैं, पूरा बी सी है, पूरा बड़का में से इसको हम घटा देंगे। मान लो कि ये हमारा है, यहाँ से लिखें, इसको लिखते हैं ऐसा, ये है ए, यहाँ बीच में क्या है बी, और यहाँ क्या है सी, हमको निकालना बी सी। तो हमको अगर पूरा ए सी पता है तो क्या ए सी में से ए बी को यहाँ से कट देंगे तो बचा कौन चीज, नहीं बचा क्या। इसका मतलब यह है कि अगर हमको बी सी निकालना है तो हम ए सी में से ए बी को घटा देंगे, तो वही हम कर रहे हैं। बी सी वाला लिख देते हैं ए सी, अब माइनस में ए बी, ठीक है। तो बी सी या चाहे तुमको डी निकालो या तो बी सी निकालो, बात बराबर है। तो ए सी का मान हमको कितना दिया है 100, और माइनस इसका मान कितना आया 100 बटा में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ये 100 √3 माइनस में 100 बटा में कितना हो जाएगा √3, ये नहीं होगा। एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टी कर लेते हैं, हर का परिमेय करते हैं, ठीक है। ये कितना 100 पहले कॉमन ले लेते हैं, 100 कॉमन लेते कितना होगा √3 माइनस में 1, और बटा में कितना होगा √3 होगा ना। तो हम हर का अब करते हैं हर का परिमेय, ये क्या आ जाएगा √3 बटा में √3, और ये कितना हो जाएगा 100। अच्छा, √3 इसमें गुना कर देते हैं, इसी में गुना कर बात है क्या ना, इसमें गुना करें कितना हो जाएगा 3, √3 3 नहीं होगा रही, और माइनस में 100 गुना करेंगे तो √3, और बटा में कितना 3। इसे मान नहीं दिया √3 का, √3 का मान नहीं दिया, और √3 का मान दिया रहता तो हम क्या करते √3 का मान बैठाकर काम बनाते, यही आंसर होगा। लघुत्तम लेंगे ना, एक √3 नहीं, ठीक है, कोना कोना गुना नहीं किया, 3 से कैसे करें, 3 का पावर 100 है, ये ना रहता तो काट देते, अगर रहता तो हम काट देते, लेकिन 100 में 3 का पावर तो नहीं है, तो इसलिए हम इतना छोड़ देंगे आंसर। लेकिन असल में इसमें √3 का मान देगा तुमको, √3 का मान कितना होता है 1.73, 2 नहीं होता है। अगर यहाँ मान देगा तो हम क्या घटा लेंगे, घटा करके तब क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, इतना ही मान रखने के लिए बोलता है। 7 3 घटा करके 100 से गुना करके फिर 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। तिरासी देखें, देखो 83 पर जरा, 83 में कह रहा है कि किसी मीनार के आधार से पहाड़ के चोटी का उन्नयन कोण 60 है, और पहाड़ का आधार मतलब पहाड़ अलग है मीनार अलग है, पहाड़ पर मीनार नहीं, मीनार पर पहाड़ है, ठीक है, तो अलग अलग है, सेम ऐसे लगता हमको बनेगा। अब ठीक है, छोटका कोण है बड़का कोण देख लेंगे अभी। देखो जरा, इसमें समझना है बड़का कौन होगा छोटा कौन होगा, मीनार बड़ा होगा पहाड़ बड़ा होगा। 83 में कह रहा है एक मीनार के आधार से, मीनार तो देख लेते पहले फिगर बनाते हैं, बाद हम डिसाइड करेंगे मीनार कौन सी होगा पहाड़ कौन सी होगा। एगो फिगर है सब, एगो चुक, अगर कौन सेम रहता तो दोनों का हम बराबर बना लेते हैं, लेकिन कौन सेम है क्या, एगो में 30 एगो में 60 है, अलग अलग है कि नहीं। इसका मतलब एगो बड़ा होगा एगो छोटा, ये तो धरती है, ये सीधा हुआ है, बहुत टेढ़ा है, यहाँ तो सीधे रहता है, ठीक है, ये मान लेते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक चीज जो भी हो, अभी हम पता नहीं कौन मीनार कौन पहाड़ है, ऐसे बना दिए। अब क्या बोला कि किसी मीनार के आधार से पहाड़ के चोटी का उन्नयन कोण, पहाड़ की चोटी का उन्नयन, आधार से, आधार ये होगा, एक आधार ये होगा, आधार से पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण, ये क्या कितना बोला, शुरू में क्या बोला, चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कितना बोला 60 डिग्री, 60 डिग्री यही होगा, और कि ये होगा बताओ तुम,
ये 30 की 60, 30। क्यों? देखो फैलाव कम है, इसका फैलाव ज्यादा है, इसका मतलब ये ऊंचा ज्यादा है। क्या बोला सुनो, शारीरिक किस पर, जिस पर शारीरिक बोला इसका मतलब वो बड़ा होगा। क्या बोला कि किसी मीनार के आधार से, मीनार के आधार से पहाड़ के चोटी का उन्नयन कोण 60 है। पहाड़ बोल दिया, इसका मतलब पहाड़ बड़ा है, मीनार छोटा। पहाड़ 60 बोला तो ये बड़का होगा, ये पहाड़ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मीनार हो जाएगा। लिखना तरह से नहीं तो। और ये कितना बोला, 30। पहाड़ बड़ा, मीनार छोटा। और कुछ बोला क्या? हाँ 29। यदि मीनार की ऊंचाई 50 है, ये हिसाब अगर किताब की बात करो 9.1 में एक था, लेकिन उसमें उल्टा उसका मान दिया होगा, बड़का का मान दिया था, उसमें इसका मान दिया है बस। है तो वही, इसका मान दिया कितना, 50। उसका मान देगा तो अगर आंसर अलग आएगा, लेकिन इसका मान दिया तो इसका आंसर अलग आएगा। अब मान रखते हैं, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे शुरू करते। कितना है, 83 नंबर है ना। चलिए शुरू करते। किसमें त्रिभुज पे इसका मान दिया, इसी को मान दिया है। जब हमको आधार लंब दिया होता, हम आधार निकालना है ना, इसी कौन से निकालते हैं, इसी से लिखेंगे। किसमें, त्रिभुज डी बी सी में कितना डिग्री है, इसमें मतलब 60 30 है, यही ना रे एक सामने, ये तो उसका है, इसमें 30 है तो लिखेंगे कितना, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, जो कोण था उसके सामने लंब होता, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा क्या चीज, DC बटा में BC। tan 30 1/√3 और DC का मान 50 और BC का मान कुछ नहीं, हमको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC बराबर कितना हो जाएगा, 50√3 बटे क्या है 50√3। अगला इसका मान हमको निकल गया। जब ये निकल गया तो हमको पता है इसमें भी बात करें तो ये आधार नहीं है क्या, हमको एक निकालेगा ना, लंबे ना आधार हुआ। मतलब पुनः देखते हैं, पुनः त्रिभुज किसमें, ACB में कितना डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर कितना, AB बटा में BC। tan 60 में हाँ हो सकता है। हम क्यों देते हैं ACB, जहाँ पे कोण रहता ना उस कोण को बीच में रखते हैं। जैसे B था तो हम B को बीच में रखे, देखो तो B बीच में है ना, किधर कह रहे बीच में। इसमें कौन चाहिए, C है ना, C को हम बीच में रखेंगे, जिसमें कौन है उसको हम बीच में रखेंगे। tan 60 का मान √3, AB का मान पता नहीं, निकालना ही तो है। BC का मान कितना निकला है, 50√3, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 50√3 गुना में √3। AB बराबर क्या हो जाएगा, √3 कितना होगा 3, तो AB बराबर कितना हो जाएगा 150। यही हमारा आंसर, AB निकालना था 150 मीटर। पहाड़ को चाहे क्या हो जाएगा 150 मीटर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो कितना क्वेश्चन हो गया, 83 हो गया। 10 तक ले जाते हैं, 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 10 10 30 हो जाएगा। जो छोटा जितने होगा छोटा उसमें थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, कोई बात नहीं। देखिए 83 हो गए। 84 नंबर देख लेते हैं। 84 में कहा कि एक सड़क 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार तक सीधे जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर खड़ी दो कार का अवनमन कोण 30 और 60 है। ऐसा क्वेश्चन ढेर ही बन गया, वही सेम क्वेश्चन। चलिए देखिए पढ़ते हैं, समझते हैं, समझे क्या बोला, सुनो। कह एक सड़क है 50 मीटर ऊंची मीनार के। अब देखो सड़क का लंबाई नहीं दिया 50 मीटर, क्या बोला मीनार, बोला एक सड़क है, मान लो एक सड़क, और उस सड़क में बोला कि सड़क जो है वो गया 50 मीटर, जो उसका ऊंचा वाला मीनार है ना वहां तक गया, थोड़ा सा बस अधिक गया, वहां तक गया है, सीधा गया है। ये हमारा मान लेते ये कोई मीनार होगा, ये हमारा सड़क है और ये सड़क कहाँ तक गया है, एक मीनार तक गया है, और उस मीनार को ऊंचाई कितना है 50 मीटर है। ठीक, आगे क्या है, मीनार तक कहाँ गया, हाँ आधार तक सीधे जाती है। मीनार की चोटी से, मीनार की चोटी यही ना होगा, मीनार की चोटी से सड़क पर दो कार खड़ा है, दो कार खड़ा हो, सड़क पर यही सड़क है ना। अब सब एक कार यहाँ पे होगा, एक कार यहाँ पे होगा, हम कौन बना लेते हैं,
एक कोण ये होगा, एक कोण ये होगा, ये ना होगा। एक बोला 30 है और कितना बोला 60 है। बताओ कौन 30 कौन 60? ये कितना, ये कितना, कौन 30 कौन 60? सोने बता तुम। एक मुक्का तो काम दे देंगे। ये देखो इतना है, ठीक है, और ये इतना है, तो बताओ कौन 30 कौन 60? ये 60, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये इतना है रे, ये कम है, इसको यहाँ पर आगे जाएंगे तो देखो तो बराबर में बरा, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा 60 है और ये हमारा 30 है। ऐसे तो इसका जो कम है 30 होगा, इसका जो ज़्यादा तो 60 होगा। अब कुछ कहा निकालने क्या बोला है, ठीक है। तो दोनों कारों के बीच की दूरी, यही ना बीच की दूरी है, इसका दूरी निकालना है। इसको हम जो निकालना हम मान लेते हैं ये x होगा, ठीक है। ये a है, ये b है, ये c है और ये क्या है d है। निकालना x है। बस देखो त्रिभुज पर इसमें लिखें a c b में, ये निकल जाएगा। और फिर निकालेंगे a d b में, ये पूरा निकल जाएगा। जब पूरा निकल जाएगा तो पूरा में से इसको हम घटा देंगे तो ये नहीं बचेगा, नहीं हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज किसमें 84 नंबर है, 84 त्रिभुज ए सी बी में, ए पहले छोटका में को तो कौन लोग कोई दिक्कत नहीं, पहले किसमें ए सी बी में, ठीक है। टेन कितना 60 डिग्री बराबर ए बी बटा में 20। टेन 60 का मान, ए बी का मान 50, बी सी का मान नहीं पता है, हमको निकालना ही है। तो ले लेंगे बी सी बराबर कितना हो जाएगा 50 बटा में √3। इधर इसको चेंज करेंगे ना, बी सी को वहाँ ले चले, √3 को यहाँ ले चले, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है। हर कपाई में करेगा कर लेना, नहीं तो सब एडजस्ट किए थे ना, बाद में कर लेंगे, पहले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। √3 बटा में कितना हो जाएगा √3, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा 50 √3 बटा में 3। ये समीकरण रहने दो, जरूरत देखो त्रिभुज आगे किस में, तो ए डी बी में, ए डी बी में क्या हो जाएगा, ए डी बी में तो टेन 30 डिग्री बराबर टेन 30 क्या हो जाएगा ए बी बटा में बी डी या डी बी, बी डी या डी बी क्या रहता है, मैं को दिक्कत आगे। टेन 30 का मान 1 बटा √3, ए बी का मान कितना है 50, बी डी का मान कुछ नहीं दिया और निकालना है, बी डी का मान निकालना है, दो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आज जरूरत पड़ेगा बिल्कुल ना, बी डी गुना करें कितना हो जाएगा, तो बी डी बराबर कितना 50 √3। अब आगे देखो बी डी क्यों हमें ऐसा किया। अच्छा हम देखो बी डी को अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस में सी डी नहीं लिख सकते हैं क्या, बराबर कितना 50 √3। एक काम करते हैं बी सी को हमको तो यहाँ मान निकालें कितना है 50 √3 बटा में 3 और प्लस में सी डी का मान क्या मान है x बराबर में 50 √3। मान किसका निकालना है, एक्स से करना, x बराबर कितना हो जाएगा 50 √3, इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस 50 √3 बटा में 3, ठीक है। देखो तो क्या दोनों में 50 नहीं है क्या, हम एक काम करते हैं x बराबर 50 कॉमन, 50 √3 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 1 बटा 3, ये नहीं बटेगा 1 बटा 3। एक्स बराबर कितना होगा 50 √3, इसका अगर लघुत्तम में कितना होगा 3 - 1 बटा में 3, ये हमारा एक्स बराबर में 50 √3, ये कितना होगा 2 बटा में 3, तो 50 गुना कितना हो जाएगा 100, तो एक्स का मान हो गया 100 √3 बटा में 3। कोई दिक्कत है, अगर यहाँ हर कपड़े में का नहीं करता तो फिर भी वही काम बन जाता नहीं कि नहीं है, इसका मान यहाँ ऐसे लिखते हैं ऐसे, ठीक है ऐसे, ये हमारा सी बिंदु है, ठीक है। यहाँ 50 √3 जब 50 √3 जब हम कॉमन ले लिया, अब खींच सकते कोई दिक्कत नहीं, 50 √3 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे कितना था 50 √3 है ना, जब निकालिए लिए तो वहाँ कितना बचा 1 क्या ना बटा में 3। कोई दिक्कत है क्या, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 85, ठीक है। चलिए देखिए 85 नंबर,
ठीक है। 85 में देखते क्या कह रहा है। 85 में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ओर 30 मीटर चलने के पश्चात मीनार की ओर जा रहा है, मतलब मीनार के तरफ जा रहा है। ऐसा कुछ बनाना है क्या? ऐसा क्वेश्चन बना दीजिए पहले, कभी तुमको लग रहा है। हाँ ऐसे नहीं बनाते, फिर तो बनाते हैं वो तो हमको पता है कैसे नहीं बनेगा। चलिए कितना नंबर है? 85। करा कि भूमि के एक बिंदु से, ये हमारा भूमि है, धरती है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से, ये मान लो ये हमारा भूमि का क्या है? बिंदु है। एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मीनार के चोटी का कोण कितना है? 30। पहले तो मीनार बना लो, ये हमारा क्या हुआ? मीनार, ठीक है, मीनार है। बोला भूमि के एक बिंदु से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण कितना? 30 डिग्री। कोई दिक्कत? आगे क्या बोला कि मीनार की ओर कितना मीटर जाएंगे? 30 मीटर जाएंगे मीनार की ओर। और मतलब उधर किधर? उधर कितना दूर? मान लेते यहाँ चले, कितना दूर गए? 30 मीटर गए, 30 मीटर गए। और यहाँ से बोला उसका उन्नयन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। कितना हो गया? बताओ, अभी तक दो हिसाब बन चुका है, बनाने बना। अब बोला मीनार को चाहिए निकालने, बोला मीनार को चाहिए, याद कीजिए। बहुत हम छोड़ भी करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? x, इसको माने थे y, याद है? अब जस्ट माने थे, ये मान लेंगे a, ये b, ये c, ये d। फिर टेन 60 में x का √3y होता है, सेम सेम। अब ये भी पता है कि इसका आंसर डायरेक्ट इसका आधा आएगा, ये y का मान। फिर समीकरण एक रखते थे, x का मान निकलता था, सेम सेम बन जाएगा। किसी को दिक्कत? चलिए 85 का काम क्रिया खत्म हो गया, 85 बन जाएगा अच्छे। अब देखते हैं 86 नंबर का क्या कर रहा है। 86 में क्या कर रहा है? 86 में कह रहा है कि भूमि, सिम नहीं बोला रहे, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे वन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर को 50। हाँ ये थोड़ा अलग है, अलग क्वेश्चन दिया। चलिए देखिए, हाँ ये है भूमि, ठीक है, और ये है मान लेते हैं भूमि का एगो बिंदु, और ये हमारा क्या है? मीनार है। क्वेश्चन कह रहा है 86 में कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन है, कितना मीटर है? 20 मीटर, 20 मीटर ऊंचा है भवन है। अब बोला 20 मीटर क्या है? हाँ 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगा एक संचार मीनार, उसके ऊपर एक क्या? टावर है। संचार मीनार मतलब टीवी टावर है, उसके ऊपर टावर है। लो हम टावर नहीं बनाएंगे, लेकिन मान लो यहाँ एक टावर है, ठीक है। अब कहा टावर है तो मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, ये जो ये क्या समझा? संचार मीनार का तल कौन सी होगा? तल तो यही ना होगा रे, और शिखर कौन सी होगा? ये होगा, ठीक है। ये घुमाता क्या है? कहता है कि भवन का शिखर और संचार मीनार का शिखर का उन्नयन कोण। यहाँ तो बोल दिया कि संचार मीनार का तल और शिखर, लेकिन कभी कभी ऐसा बोल सकता है अभी तो क्लास में है, ठीक है। तो क्या होगा? तो हाँ अगर बोल दिया कि भवन का शिखर और संचार मीनार का शिखर, तो भी बात वही हुआ। और नहीं तो बोला संचार मीनार का तल और शिखर, बात वही है। तो ये हुआ हमारा तल, ये हुआ शिखर। बोला 45 है और कितना है? 60। बड़का 60 होगा, ये 45 निकालने क्या बोला? संचार मीनार की ऊंचाई, वाह ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। हमको पता है किस में त्रिभुज बी डी सी में कितना त्रिकोण, हमको लंब पता है कि नहीं पता है? आधार निकल जाएगा, जब आधार निकल गया तो फिर लिखेंगे त्रिभुज किस में? ए डी सी में। जब हमको लंब पता है तो क्या हम नहीं, लंब नहीं आधार होगा, आधार जब पता चल गया तो क्या हमसे लंब नहीं निकलेगा? लंब निकाल लेंगे। लंब निकलेगा तो क्या निकलेगा? ए सी। जब ए सी निकल गया तो ए सी में से यदि हम बी सी घटा देंगे तो क्या बचेगा? वही तो संचार मीनार है ना, क्या बनेगा ना? आराम से बन जाएगा, इसको बना लो आराम से। ये हमारा एक्स मान के चलेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे? त्रिभुज बी डी सी में ये लंब दिया हुआ, आधार निकाल लेंगे। जब आधार निकल जाएगा फिर लिखेंगे ए डी सी में निकलेगा हमको, जब डी सी पता है ये निकलेगा ए सी,
और AC जब निकल जाएगा तो AC में से यदि हम BC को घटा लेंगे तो बचेगा क्या, AB बचेगा। कोई दिक्कत, बन जाएगा। तो 86 खत्म हो गया। चलिए सब ओके क्या बात रहे हैं, एक होता रहे हैं, देखते हैं 87 के कहते करा कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर नहीं, ऐसे फिर करने बनेगा, ये थोड़ा अलग है, फिर बनाते हैं। अब समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको बना दिया जाएगा। 87 में करा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45। चलिए देखिए, ये हमारा धरती है, ये धरती माँ है, ठीक है। चलिए ये, और ये हमारा एक भवन है, कितना मीटर, 7 मीटर, और बोला है क्या, संचार मीनार है, ठीक है। बहुत मारेंगे, ठीक है। बता रहे एक सीधा होने है, टेढ़ है ना, तो बोला कहाँ, सीधे मान लो, सीधे, ठीक है। यहाँ देखो, अब इसको बड़ा इसको छोटा क्यों किया, देखते हैं क्यों किया, देखते हैं क्या कहा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण बता। भवन के शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण देख रहा था, ऊपर के नीचे, उन्नयन कोण ऊपर ना, इसका बड़ा होगा छोटा होगा, बड़ा होगा, इसलिए हम बड़ा बना दिए। ये उन्नयन कोण था, ये उन्नयन कोण कितना बोला, देख लेंगे। उसके बाद क्या बोला, और वहीं से और उसके पाद का अवनमन कोण, पाद तो ये ना होगा रे, इसके पाद का ये अवनमन कौन होगा, क्योंकि यहाँ देखें तो नीचे देखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा दृष्टि रेखा। ये कितना बोला है, 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45, और ये कितना बोला है 60 डिग्री, ये 7 बोला, ये भी कितना हो जाएगा 7 होगा। चलो अब बस, और कुछ करा क्या, निकालने क्या, ये से बनते हैं, ये हमारा हो जाएगा A, ये B, ये C, ये D, ये E, ठीक है। किताबें किताब बता दिए हैं, फिर भी किताब का मान फिर भी समझाते हैं। इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि ECD में ये लंब नहीं होगा क्या, लंब का आधार होगा, लंब होगा, क्यों लंब क्यों होगा, थीटा के सामने जो भुजा था उसको लंब है, और ये क्या है आधार, तो लंब आधार, यहाँ से आधार नहीं निकालने क्या। अच्छा बताओ, जो ये DC निकलेगा वही तो BE होगा। जब BE पता चल गया तो क्या हमको ये नहीं पता चल जाएगा, ये आधार हो जाएगा। आधार जब हो गया तो हम क्या निकालें, लंब में रहे, लंब निकालेंगे कितना डिग्री में, 360। जब ये लंब निकल गया, ये पता है, ये पहले से पता ही है, हमको पूरा निकालना तो क्या जोड़ेंगे घटाएंगे, तो दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ के हमारा मान निकल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, एक बार 88 देख 90 तक देख तब, ये तो दो छुटका है। 88 में क्या करा, अब 88 में करा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास कितना दूरी है, 40 मीटर दूरी पर है। ये सब तो आसान क्वेश्चन है, ये तो 2 नंबर है, फिर भी फिगर बनते हैं। तो देखिए 88 नंबर 88 सबसे छोटा हिसाब है। 88 में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ये हमारा भाई जो है बगले रोजा कहता है कि धरती माता तो बाप के ये भूमि है, ठीक है, ये भूमि का एक बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से ये हमारा क्या एक मीनार है। तो बोला कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार का पाद बिंदु कितना है 40 मीटर, मीनार का पाद बिंदु ये है, यहाँ से यहाँ तक कितना बोला, ये बोला हमारा 40 मीटर। यहाँ से शिखर का उन्नयन कुछ बोला क्या, 40 मीटर की दूरी पर है, तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार को चाहिए क्या, अब इससे भी आसान कुछ है क्या, एक आसान कुछ हो सकता क्या, आधार दिया है, निकालना कौन चाहिए, कौन सूत्र लगाएंगे, 10 कितना ले रहे हैं, निकलने जाएगा, आराम से निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन 88 के बाद, हाँ तो तीसरा बनाएगा। आगे 89 की बात करते हैं। 89 तो इसने छूट गया है। 89 क्या कर रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, 5 तो नहीं 4 दिए जाने के, 4 है किताब का 4 क्वेश्चन अलग है, उदाहरण 5 है, हम 4 दिए, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन का 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 27 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, यही मान लेते हैं। देखो इतना है, कितना मीटर, 1.4 मीटर, ठीक है, लंबा प्रेक्षक,
ये एक चिमनी है, ठीक है रे, सीधा कर लो, ठीक है। चिमनी से कितना दूरी पर है? 27.5 है रे, 27.5 मीटर पर है, यही दिया है, चिमनी दूरी दिया हुआ। और क्या बोला? और बोला है इसकी आंखों से चिमनी के शिखर होने में कितना है? 45। ये कितना हो गया? 45। ये हमारा ऐसा क्या होगा? दृष्टि रेखा, आंख का दृष्टि रेखा भी ना करेगा ये कितना डिग्री बोला? 45 डिग्री, ये होगा। अच्छा ये अगर 17.5 दिए कितना होगा? 5 होगा। जब बता ये भी ए है, ये बी है, ये सी है, डी ई, ठीक है। अगर ये 1.4 है तो ये कितना होगा? 4 होगा। अच्छा अगर 4 होगा तो बता इस त्रिभुज में ए ई बी में ट्रेन दिया है ना, जरा बता ये हमारा आधार दिया है तो लंब नहीं निकल जाए क्या? अगर लंब निकल गया तो क्या चिमनी ऊंचाई निकल गया? नहीं, चिमनी ऊंचाई नहीं निकला, खाली इतना ऊंचा निकला। अगर हमको चिमनी को ऊंचाई चाहिए तो क्या होगा? ए बी प्लस में बी सी, ये पूरा चिमनी है रे धरती से, ये पूरा चिमनी है, इसका मतलब निकलेगा 20-45 सेम टू सेम निकलेगा। ये ए बी निकल जाएगा, जब ए बी निकल जाएगा तो चिमनी को ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे? ए बी प्लस में बी सी, और दोनों को जोड़ देंगे 28। हाँ 28 पॉइंट कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बस निकल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट मतलब अभी आज के लिए लास्ट 90 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला? 1.3 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से, सेम क्वेश्चन है क्या? सेम टू सेम क्वेश्चन। मतलब अभी कितना मीटर? बच्चा छोटा हो गया, ठीक है, और दूरी कम हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। 28 पॉइंट कितना हो गया? 6, 28.6 हो गया। तो ये भी कितना हो जाएगा? 28.6। कौन कितना बोला? 45 बोला थे। हाँ तब तो सेम में निकलेगा। अब बताओ ये 3 है तो बस सेम सेम नहीं निकलेगा क्या? तो 89, ये 90 था ना, हो गया हमारा 90 तक काम क्रिया खत्म, खत्म। बस इसको आराम से आप क्या कीजिएगा? रिवीजन 90 तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक काम कर बना के लेकर आओ। हाँ 90 तक, हाँ वैसे बना लो ना, 90 तक क्वेश्चन बना, फिर अब लेके बनाना पड़ेगा, बनाओ। कोशिश कीजिए कि एकदम पूरा मैथ में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। रिवीजन जितना करना हो रिवीजन कीजिए, ठीक है, आराम से। बाकी नहीं तो ऑनलाइन यूट्यूब पे देखिए, यूट्यूब पे देख आराम से ऑनलाइन कर दीजिए, ठीक है। चलिए बंद हो।